गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप कंफ्यूज ना हों कि कौन सी किताब पढ़ें बोर्ड के लिए। जो हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं 100% वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उन्हें अच्छे से करें और उसके बाद आप बिंदास हो जाइए बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए। हर एक चैप्टर का वीडियो आप तक जाएगा। बस आपको 15 से 20 मिनट कम से कम आपको पर डे दे भी देंगे हमें वीडियो देखने में। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए बेटा, अभी एक क्वेश्चन आया यहाँ पर देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी कि वैल्यू के की क्या रखें कि ये k + 9, 2k - 1 एंड 2k + 7 आर द कंजुगेटिव टर्म्स। क्या मतलब है क्वेश्चन का? क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 3 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है इसकी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। कैसे पता सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है? बेटा ये क्या ले रखा, कंजुगेटिव टर्म है, तो जरूरी तो नहीं है सर फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल जरूरी नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है। मतलब जहाँ भी ये टर्म आएंगी ये कंजुगेटिव होगी, ये तो मानते हैं बेटा। लगातार होंगे ये टर्म, ये कोई भी नंबर इनका हो सकता है टर्म का, इट इज़ नॉट कंपलसरी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, कोई भी टर्म हो सकती है, लेकिन ये लगातार होंगे ये नंबर इसके, ठीक है। तो के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, आपने ये पढ़ रखा है कि जो भी कोई 3 टर्म एपी में होगा, जैसे एबीसी एपी में है, तो डेफिनेटली एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो अगर हम इन दोनों टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो बी माइनस ए, इन दोनों का निकालते हैं तो ये बनेगा सी माइनस बी। ये होता है, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया ताकि आपके कोई गलती ना हो साइन की। माइनस बी को मैंने इधर ले गया, माइनस ए को इधर ले आया हूँ, तो क्या रिजल्ट आ गया, 2b = a + c आया। राइट बेटा, तो b क्या है यहाँ, ये b कौन सा टर्म है, मिडिल टर्म है, इजकल टू क्या लिखा है, फर्स्ट और लास्ट का सम, यानी कि मिडिल टर्म का डबल कर देंगे और फर्स्ट और लास्ट को प्लस कर देंगे, बस यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो यहाँ आपके पास देखिए ये 3 टर्म है, एक ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये तो मिडिल टर्म कौन सी आ रही, ये वाली, इससे क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, यानी 2 से ब्रैकेट लगाना, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो गलती ना करें आप, ठीक है। ब्रैकेट लगा के 2 से इंटू कर दिया, इजकल टू फर्स्ट को और लास्ट को मैंने ऐड करना है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना है बेटा। अब देखिए 2k - 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो कई बार बच्चे ओनली 4k - 1 लिख देते हैं, नहीं बेटा, ये बहुत 6 की 7 क्लास में है एक एक्सरसाइज, इसके अंदर बताता है कि एरर एंड करेक्ट कौन सा है। तो वो देखो ये ब्रैकेट लग रहा है पूरा, तो दोनों से इंटू होगा, तो बनेगा 4k - 2। यहाँ देखिए लाइट टर्म्स क्या है, 2k + k 3k और 9 + 7 16 हो गया। बस इनको ट्रांसपोज कर लीजिए बेटा, इस 3k को ट्रांसपोज करा, इधर माइनस हो जाएगा, -2 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा बेटा 18, और ये क्या बन गया के की वैल्यू 18 आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंडिंग से बताना है इसका, ये ध्यान रखना। नॉर्मली आपके पास एपी के टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया हमने, an = a + n - 1d, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना बिगिनिंग से निकालने का है, यानी कि स्टार्टिंग से 5वां 7वां 10वां टर्म निकालने का है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है उन्होंने कि 9th टर्म निकालनी है, लेकिन फ्रॉम कहाँ से निकालनी, एंडिंग, पीछे से 9। अब आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि जो टर्म पीछे से 9 है वो आगे से क्या होगी, तभी तो वो फॉर्मूला लगेगा an = a + n - 1d, अदरवाइज नहीं लगेगा। राइट, तो इसके लिए हमने मेथड दिए हैं, इसके अंदर आपको एक फर्स्ट मेथड ये दिया है आपको, ये कि भाई आपको ये नहीं पता लग रहा पीछे से वो कौन सा टर्म है, डोंट वरी। तो हमने कहा कि एक मेथड नंबर 1 ध्यान सुनो कि हमें पता है इसका लास्ट टर्म ये रहा सर, इसे हम लिख देते एल, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, देखो देखो ये एपी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस प्लस आएगा, तो अगले में से पिछले को माइनस करना है, 9 में से 5 कर लो, कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब एंडिंग से जब भी कोई टर्म निकालना हो तो बेटा इसका फॉर्मूला ये होता है L - n - 1d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला बदल गया, वहाँ क्या था ध्यान रखो, याद करने का तरीका होना चाहिए, a प्लस था वहाँ n - 1d, ये था फॉर्मूला। अब एंडिंग से निकाल रहे हैं तो यहाँ l बन जाएगा, लास्ट टाइम में प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। क्यों बन रहा है ये भी हम बताएंगे इसको भी। चलिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ l लास्ट टर्म 185 हो जाएगा, n नहीं पता आपको, पता है बेटा n यहाँ कौन सा होगा, एंडिंग वाला टर्म कौन सा है, 9 है, -1, d की वैल्यू कितनी है बेटा, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना है 153। एक तरीका ये है इसका, राइट। सेकंड मेथड ये है इसका कि भाई हमें तो एंडिंग का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो किसका पता है, बिगिनिंग वाला पता है, कोई बात नहीं। तो अगर बिगिनिंग का पता है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, फिर आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा इसमें टोटल टर्म कितने हैं। कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप एंडिंग से डायरेक्ट मत करो, यूजिंग बिगिनिंग लिखा होता है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले इसमें टोटल टर्म बताओ कितने होते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला बना रखा है टोटल टर्म का, वो वहीं से बना है an = a + n - 1d से ही। क्या लिखा मैंने कि जब भी आपके पास टर्म निकालनी हो टोटल और लास्ट टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपके पास है, दोनों का डिफरेंस कर दो, यानी 185 - 5 कर दिया, यानी ये लिखा फॉर्मूला an - a अपॉन कॉमन डिफरेंस d और प्लस अलग से 1 करना है आपको। तो क्या बन गया बेटा
185 में से 5 माइनस गया, ये हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है सर, प्लस यहाँ 1 करा, इन दोनों का कैलकुलेट करो, 45 प्लस 1 कितना है, 46, यानी कि इस एपी के अंदर टोटल 46 टर्म है। ठीक है, अब आपको करना है कि 9 टर्म फ्रॉम एंडिंग, तो जो 9 टर्म एंडिंग से होगा उसे बिगिनिंग में कन्वर्ट करने का तरीका होता है बेटा कि टोटल टर्म जो दे रखी है वो, और एंडिंग से जो टर्म निकालनी है उसको माइनस करना है और उसमें एक ऐड कर देना है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल टर्म माइनस एंडिंग से कौन सा टर्म है वो प्लस 1 करना है, ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। ठीक है, यानी कि 38 कौन सा टर्म आ गया आपका, जो लास्ट से 9 टर्म है वो बिगिनिंग से 38 टर्म आ गया, बिगिनिंग से 38 आ गया। अब इसका फॉर्मूला लगा दो 38 वाला, क्या फॉर्मूला, सेम वही बिगिनिंग का पता लग गया आपको, a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ बिगिनिंग कितना आ गया 38 रख दिया, ad रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, कितना है 153, सेम आंसर आया। ठीक है, कई बार अब इसको ऐसे भी सिखाते हैं टीचर, बेटा देखना ये एपी लिख रखा है, वो कहते हैं कि इस एपी को रिवर्ट कर लो। रिवर्ट का मतलब ये जो लास्ट टर्म लिखी है इसको पहले लिख दो 185, फिर बोल रहा कॉमा लगा दो, डॉट लगाओ, फिर इसको लिखो 13, फिर क्या लिख दो 9, फिर क्या लिख दो 5, ऐसा लिख दो। अब आप फॉर्मूला वही लगाओ, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1d, वही लगाएंगे। ठीक है, कैसे, ए कितना आ गया, ये बन जाएगा, ए तो ये बन जाएगा, लेकिन इसमें डी बदल जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो चुका है। तो क्या करेंगे, यहाँ से तो डी पता नहीं लग रहा, यहाँ से पता लगा, अगले में से पिछले को माइनस करना है। नेक्स्ट कौन सा है 9, पिछला कौन सा है प्रीवियस 13, 9 में से 13 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 4 नहीं आएगा बेटा, कितना आएगा -4 आएगा, और ए यही बनेगा। और फॉर्मूला वही लगा लो, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1d, उससे भी आंसर निकल जाएगा। बस इसके पोजीशन ऑफ एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, लेकिन ये अब असेंडिंग में था तो ये डिसेंडिंग बन जाएगा, तो नेगेटिव में आएगा इसका डी। क्लियर हो गया बेटे, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते, एक फॉर्मूला एक मेथड और दे रखा है लेकिन जरूरत नहीं इसकी, यही बहुत है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी है जो ये दे रखी है, इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। मतलब कहने का मतलब है, देखो जब फर्स्ट नेगेटिव पूछ रहा होगा तो डेफिनेटली जो एपी है आपकी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, तभी तो नेगेटिव आएगा। देखो 20 आ रहा है, फिर 90 एंड 1/4 आ रहा है, फिर 80/4 डिक्रीज हो रही है। ऐसे डिक्रीज होते होते जाए, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव टर्म स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला नेगेटिव कहाँ स्टार्ट होगा, आगे तो आएंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टर्म इसके अंदर, लेकिन पहला नेगेटिव टर्म कितने नंबर पर होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसे करने के दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका ए निकाल लेते हैं, ठीक है, डी निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस करने के बाद। फिर फर्स्ट नेगेटिव का मतलब देखो लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो मैं लिख दिया, मान लीजिए उसका nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव है, nth टर्म nth आ गया, देखो nth आता है, एक लेग में n लग जाएगा। और लेस देन जीरो क्यों लगाया, क्योंकि जीरो लेस देन जीरो डिनोट करता है नेगेटिव को, तो लेस देन जीरो हो गया। अब यहाँ ए फॉर्मूला लग दिया an वाला। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या क्या है, ए बी है, डी बी है, वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद इसे बेटा कैलकुलेट करना है, बस मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये बन गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये सिंप्लीफाई किया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर देखो कुछ नहीं, एलसीएम लिया, क्रॉस इंटू, देखो ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो होता है नेगेटिव है, और ये है 4 है, इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा सर, जीरो आएगा। देखो ध्यान रखना है, 11th क्लास में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो लेस देन नेगेटिव है, ये 4 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव यानी लेस देन जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में बस कुछ नहीं किया, -39 को 39 जो है इसको 3n जो है इसको ट्रांसपोज कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका ये जो है इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, लेकिन देखो ये इसको मैंने थोड़ा ठीक किया है, n ग्रेटर देन आएगा 83/3। ठीक है, n ग्रेटर देन, इससे ऐसे बोलेगा ना, n क्योंकि n की तरह मुंह खुल रहा है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, n ग्रेटर देन 83/3, ऐसे इसको डिवाइड किया, डिवाइड देने पर आया 27/2/3। ध्यान रखना n होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ऐसा आ रहा है तो ध्यान बी अलर्ट, यानी कि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव कौन सा आएगा, तो 27/2/3 तो कोई टर्म ही नहीं होता, तो इससे अगला वाला टर्म आया, कौन सा आएगा 28। तो यानी पहला तो नेगेटिव टर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 28, 29, 30 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पहला नेगेटिव पूछ रहा है कितना आ जाएगा 28, इसका आंसर। ओके बेटा, ऐसे भी कर सकते हो अगर ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा है आपको कि सर ये वाला कन्फ्यूजन लग रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, हम ये मान लेते हैं कि नेगेटिव टर्म आपको जीरो, ये होता है नेगेटिव टर्म लेस देन जीरो। तो पहले क्या कर सकते हैं, हम जीरो निकालते हैं कि क्या पता इसके अंदर जीरो टर्म हो। तो ए एन इजकल टू क्या कर लेंगे हम, जीरो, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद एन की वैल्यू निकालेंगे, और एन की वैल्यू जो है वो आई 27/2/3 आया एन, लेकिन ये तो ऐसा होता ही नहीं है, इसका मतलब जीरो इसमें आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हो, जीरो नहीं आएगा इसका मतलब इस टर्म में, क्योंकि एन कितना आया है, फ्रैक्शन में आया है, या एन फ्रैक्शन में आया है तो एन तो हमने क्या माना है, ए एन अब जीरो माना है, मतलब जीरो तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद जीरो के बाद क्या आएंगे, नेगेटिव टर्म आएंगे। तो कब आएंगे, 27 एंड समथिंग है, इसका मतलब इससे अगला जो टर्म आएगा वो 28 होगा, लेकिन वो जीरो नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ये ऐसे आंसर भी निकाल सकते हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत आसान है। द nth टर्म ऑफ ए पी इज दिस, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म पूछा है। यहाँ समझने की कोशिश करिए, यहाँ लिखा है nth टर्म, मैंने बार बार बताया जहाँ th लग रहा है इसका मतलब इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, nth टर्म, समझ बताया था पहले वीडियो देखना मेरे, यहाँ लिखा है nth th rd है ना, ये एंड ये टर्म को बताता है, और इज का मतलब हेल्पिंग वर्ब इक्वल टू लगेगा, ये दे रखा है इन्होंने, ये मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि एपी की एक जो टर्म है इसकी ये जनरल फॉर्म है, ये टर्म को डिनोट कर रही है, एन टर्म को ये दिखाती है, इसका मतलब इसकी जनरल फॉर्म है, ये टर्म की जनरल फॉर्म है। इसका मतलब अगर एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये A1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रख देंगे एन की वैल्यू तो A2 यानी सेकंड टर्म आ जाएगा, 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा A3 यानी कि A3 मतलब थर्ड टर्म को शो करता है ये। तो ऐसे मैंने एन की वैल्यू 1 2 3 रख दिया बेटा, रखने पर मुझे पास A1 A2 A3 आएगा, ये A1 A2 एन की वैल्यू रखना है पर 1, ये आंसर आया, 2 रखेंगे तो बेटा ये आंसर आया, 3 रखेंगे तो ये आंसर आया, ये A1 A2 A3 आया। A1 A2 A3 का मतलब क्या होता है बेटा, A1 A2 A3, A1 A2 A3 का मतलब होता है आपका A1 तो A ही होता है, और A2 आपका सेकंड टर्म, और A3 आपका थर्ड टर्म होता है। इसका मतलब आपके पास जो AP बनेगी वो बनेगी 11 7 3 डॉट 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 ऐसे बनेगी इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब यहाँ पूछा इसका सम, तो आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, ए जब सीक्वेंस आपके पास आ गया तो वहाँ ए निकालो सर फर्स्ट टर्म, डी निकालो, देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, डेफिनेटली नेगेटिव में आएगा, तो 7 में से 4 को माइनस कर लेना, अपना -4 आ जाएगा। ये ऐसा देख लो बेटा, दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है तो -4 आएगा, ठीक है। पहले की वीडियो जरूर देखिए हमारे। अब इसके बाद सम का फॉर्मूला यूज कर देना, SN इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया बेटा, n/2 2a + n-1 इंटू डी लगाया, बस यहाँ वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, और इसका सम को अपना आ जाएगा -360। सम तो नेगेटिव आना है क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जा रही है ना बेटा, ठीक है। चलिए आगे, अब इसी में ये क्वेश्चन बिल्कुल इसकी क्वेश्चन में इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ आपके पास क्या दे रखा है बेटा, nth टर्म दे रखा है यानी an दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है, आपको ये लगेगा सर ये an क्यों नहीं हो सकता, बेटा इसके 2 रीजन है। पहली बात यहाँ क्या लिखा है, सम लिखा हुआ है, तो ये an कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जब सम लिखा होगा तो यहाँ क्या लिखा होगा, फर्स्ट लिखा होगा वर्ड, ध्यान रखना, फर्स्ट एंड टर्म, फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म, फर्स्ट 11 टर्म, है ना, सम ऑफ इस तरह बढ़ाएगा, सम ऑफ फर्स्ट वर्ड लिखा आएगा, तो यहाँ nth नहीं लिखा बेटा, nth नहीं लिखा, एन टर्म यानी कि 1 से लेकर एन टर्म का सम, और उसे हम SN से दिखाते हैं बेटा, ये SN, और दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। अब बिल्कुल सर वैसे करें क्या, बिल्कुल वैसे कर सकते हो। अब यहाँ आपके पास ये हो गया सम का फॉर्मूला, ठीक है, यानी फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला, तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। ध्यान यहाँ क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, S1 जैसे करेंगे, S1 जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखा 7 आया, ये S1 आया, S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होती है, इसलिए A1 आपका A ही आएगा। आगे जैसे आप 2 रखेंगे S2, तो एन की वैल्यू 2 रखा आपने, कैलकुलेट किया, ये आया। अब ये जो आया S2, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, इंपॉर्टेंट है, मैंने S जो आया फर्स्ट वर्ड आएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी कि पहली और दूसरी टर्म का सम है, यानी A1 + A2 है ये। फिर आपने 3 रखा, S3, इसका एन की वैल्यू 3 रखी यहाँ पे, कैलकुलेट किया 39, ये आया क्या वैल्यू, S3 में सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, ध्यान देना बेटा, फर्स्ट 3 टर्म मतलब पहली टर्म A1, दूसरी A2 और तीसरी A3, इन तीनों का सम है ये टर्म नहीं है, ध्यान रखना। अब आपको AP बनाना है, तो AP बनाने के लिए देखो पहला क्या आया था, S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म होती है, इसका मतलब ए तो आपके पास 7 ही हो जाएगा, ठीक है। यह है S2 का मतलब क्या है बेटा, ये 20 आया, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी इसमें पहली टर्म का सम भी है, दूसरी टर्म का सम भी है, तो इसका पहली टर्म को इसको माइनस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ओनली आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। भाई इसमें A1 + A2 है ना बेटा, इसमें से अगर A1 को माइनस कर दिया, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, A2 तो बचेगा, तो सेकंड टर्म आएगा, ठीक है। यहाँ आ रहा है S3 में सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, ये 3 टर्म का सम है, इसका मतलब A1 A2 यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, ये 20, इसको माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा, आपस A3 बचेगा। इसका मतलब आप ये ध्यान रखना है कि S1 मतलब A1 और A1 मतलब A, ये आएगा। S2, अच्छा दूसरा सेकंड टर्म निकालना है, तो S2 मैंने पिछले फर्स्ट सेकंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, आएगा S3 का मतलब क्या होता है बेटा, 3 टर्म का सम है, तो 2 टर्म का जो सम आपके पास आया 20, उसको हम 3 टर्म के सम में से माइनस कर देंगे, कितना है 19। ये जो आया ये आपका देखो A1 A2 A3 आया, यानी टर्म आई है, ये टर्म आने का मतलब AP बन गया, ये AP आने के बाद बेटा A और D निकाल लेंगे इसका, ठीक है, क्लियर है। A D निकाल लिया, उसके बाद क्या पूछा है,
उन्हें पूछा 25th टर्म, ध्यान रखना 25th TH लगा हुआ है, यानी कि A25 निकालना है। A25 क्या होगा बेटा, A + 24D, यहाँ से AD निकालो, वैल्यू पुट कर तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक दूसरा मेथड और दिया है मैंने, बहुत ईजी है, 3 लाइन में हो गया इसका आंसर। देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो अगर आपने A2 निकाला है तो S2 में से S1 को माइनस करा है, अगर आपने A3 निकाला है तो S3 में से S2 को माइनस करा है। अगर मान लीजिए आप S6 निकालते तो क्या होता बेटा, ये सॉरी A6 निकालते तो क्या होता, S6 में से S5 को माइनस करना है। देखो यहाँ से देखो, ऑब्जर्व करो इन दोनों से, समझ रहे हो बेटा। यहाँ जैसे A3 निकाला है ना आपने, तो A3 का मतलब सम ऑफ, भाई A3 का मतलब थर्ड टर्म निकालना है, तो S3 का मतलब पहला दूसरा तीसरा इन टर्म का सम, S2 का मतलब पहले दूसरे का सम, इन दोनों को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, क्या बचेगा आपके पास, A3 तो बचेगा। तो यहाँ यही निकाला मैंने तरीका दूसरा, कि अगर मान लीजिए आपके पास 25th टर्म निकालना है और आपको सम दे रखा है, तो क्या करेंगे कि 25th टर्म के निकालने के लिए S25 में से माइनस कर देंगे S24। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ऐसा करना चाहें, समझ में आ रहा है तो। क्या मतलब हुआ सर, S25 का मतलब है 1 से लेकर 25 तक की टर्म का सम, और S24 का मतलब है 1 से लेकर 24 तक का सम। इसको अगर माइनस कर दिया तो सर कौन सी टर्म बचेगी आपकी, 25th टर्म बचेगी। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हो इस तरह से। अब ये कहाँ से निकाले सर, बेटा आपका फॉर्मूला दे रखा है SN का, SN में दे रखा है ना, N की वैल्यू क्या रख देना 25, ये आएगा, फिर N की वैल्यू क्या रख देना 24, ये वैल्यू आएगी। देखिए यही करा मैंने, उसमें जो आपके पास दे रखा था ना 3n² + 4n जो दे रखा है, वहाँ पर N की वैल्यू 25 रख दिया मैंने, कैलकुलेट किया, ये आया। एक बार N की वैल्यू 24 रख दिया, कैलकुलेट किया, ये आया। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 24 टर्म आएगी, ये 151, और यहाँ से भी 151 आएगी। ऐसे दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ओके बाय बेटा, फिर मिलते हैं।